श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 6 गोकर्णोपाख्यान। दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि में स्थिर नहीं होता है, इसलिए भागवत पुराण में एक दृष्टांत आता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। घर में संपत्ति बहुत थी, किंतु संतान न होने से दुखी था। संतति के लिए उसने बहुत प्रयत्न किए, सफलता मिली नहीं। एक दिन वह आत्महत्या करने के लिए गया। थोड़ा विचार करने पर ध्यान में आएगा कि हम सभी जीव आत्मदेव जैसे ही हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव रहता है, अर्थात भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण और तुंग शब्द का अर्थ है अतिशय। अतिशय कल्याण करने वाली नदी मानव काया है। नर करे करनी ऐसी तो नर नारायण हो जाता है, मानव देव हो जाता है। मानव को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि मानव दूसरे को भी देव बना सकता है। आत्मा को देव बनने की इच्छा है। सभी जीव आत्मदेव के समान हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं। तुंगभद्रा मानव काया ही है। आत्मदेव की पत्नी का नाम बताया है धुंधली। जीव जो है वह धुंधली का पति है। महर्षि व्यास ने जो वर्णन किया है वह सभी वर्णन अपनी बुद्धि पर घटता है। धुंधली कैसी है? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। बुद्धि संसार का विचार करती है, संसार जिसने बनाया है उसका विचार नहीं करती। जगत का विचार करने से क्या लाभ? जगत में जो कुछ है सब अच्छा है, जगत में कुछ खराब नहीं है और श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। बुद्धि अपने स्वरूप का विचार नहीं करती है। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। मानव जगत को देखता है, मानव अपने स्वरूप को देखता नहीं है। जगत कैसा है उसका विचार वह करता है। उससे क्या लाभ है? सभी की बुद्धि धुंधली जैसी है। संसार की बातें सुनने में मजा आता है। लोक वार्ता रता क्रूरा। सभी की बुद्धि प्राय ऐसी होती है। जो संसार के सुख का, काम सुख का, विषयों के सुख का चिंतन करता है वह कपटी होता है, हृदय क्रूर बन जाता है। भगवान की सेवा पूजा में, भगवान के नाम कीर्तन में आंख में आंसू क्यों नहीं आते? हृदय क्यों पिघलता नहीं है? हृदय पत्थर के जैसा कठिन है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। मानव की बुद्धि धुंधली की जैसी है। सभी जीव धुंधली के पति हैं। जीव का संबंध बुद्धि अर्थात धुंधली के साथ हुआ है। सत्संग करे तो विवेक रूपी सत्पुत्र का जन्म। उसने सत्संग नहीं किया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक ही सत्पुत्र है। यह विवेक रूपी सत्पुत्र जीवात्मा को भगवान के चरणों में ले जाता है। पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुम नाम नरकात त्रायते सपुत्र। जो भगवान के चरणों में ले जाता है, जो दुर्गति से बचाता है, वह विवेक ही सत्पुत्र है। विवेक रूपी सत्पुत्र सत्संग करने से मिलता है, संपत्ति से नहीं। आपने संपत्ति का बहुत उपयोग किया, बहुत उपभोग किया और सत्संग नहीं किया तो व्यर्थ है। जिसको विवेक नहीं है वह संसार नदी में डूबकर मर जाता है। आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए गया है। भगवान की थोड़ी कृपा हुई है, एक संत का दर्शन हुआ है। संत से उसने कहा, महाराज घर में खाने के लिए बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं मरने के लिए आया हूँ। मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ, मेरे घर में पुत्र नहीं है। संत ने समझाया, पुत्र नहीं है तो अच्छा है, अपना कल्याण तुम्हें स्वयं ही करना है। तेरा पुत्र क्या करेगा? अपना श्राद्ध स्वयं ही करना है। कलयुग के बहुत से पुत्र ऐसे होते हैं कि उनको माता पिता का श्राद्ध करने की फुर्सत नहीं होती है, श्राद्ध करने की इच्छा नहीं होती है, माता पिता के उपकार को भूल जाते हैं। शरीर में जो रुधिर है वो माता ने दिया है, शरीर में जो हड्डी और मांस है वो पिता ने दिया है। माता पिता के उपकार को कभी भूलना नहीं। संत ने समझाया, अरे पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा रखना नहीं। अपना श्राद्ध तुम्हें स्वयं ही करना है, अपना पिंड दान तुम्हें स्वयं ही करना है। शरीर को पिंड कहते हैं, शरीर पिंड परमात्मा को अर्पित करना है।
वैष्णव इसीलिए गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं। ये शरीर भोग के लिए नहीं है, यह शरीर भगवान को अर्पण हो गया। जिस वस्तु में आप तुलसी पत्र रखते हो वह कृष्णार्पण हो जाती है। तुलसी पत्र के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते। गले में तुलसी की माला धारण करने का अर्थ यह है कि यह शरीर अब भगवान को अर्पण हुआ है। शरीर भगवान का है, भगवान के लिए है। शरीर अब भोग के लिए नहीं है। संत समझाते हैं, अपना पिंडदान तुम्हें स्वयं ही करना होगा। पुत्र श्राद्ध करेगा, मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा रखना नहीं। सन्यासी महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, पर आत्मदेव को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, महाराज पुत्र तो होना ही चाहिए। गोद में बालक हो तो उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है, सुख होता है। आप क्या समझोगे? मुझे पुत्र दो, उसने दुराग्रह किया है। संत ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है, तू दुखी होगा। मैं भले दुखी हो जाऊं, पर घर में पुत्र होना ही चाहिए। बहुत आग्रह किया, तब संत ने उसको एक फल दिया और कहा, इस फल को घर में ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाओ। फल खाने से पेट में गर्भ रहेगा। गर्भ रहने के बाद दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए। सगर्भा स्त्री के लिए धर्मशास्त्रों में बताया गया है, सगर्भा स्त्री जैसा कर्म करती है उसके कर्म का असर गर्भ के ऊपर होता है। बालक पेट में आए उसी दिन से उसको अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता है, सत्पुत्र होने से सुख मिलता है। उसको अच्छे संस्कार देना चाहिए। पति पत्नी दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए। संत ने फल दिया, आत्मदेव फल को लेकर घर में गया है। उसने पत्नी के हाथ में फल दिया, खिलाया नहीं। धुंधली ने कहा, अभी मुझे फुर्सत नहीं है, कल खाऊंगी। आत्मदेव की भूल यह है कि अपने सामने पत्नी को खिलाया नहीं। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है, वह फल घर में जाकर अपनी पत्नी अर्थात बुद्धि को खिलाना चाहिए, अर्थात मनन करना चाहिए। बुद्धि को संसार मीठा लगता है। धुंधली ने अपनी छोटी बहन के साथ बातें की है, मुझे फल खाने को कहते हैं, फल खाने से गर्भ रहेगा, पुत्र होगा। मुझे फल खाने की इच्छा नहीं है, मैं वंध्या हूं, यही अच्छा है। प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। प्रसूति में दुख है, बालक का बड़े करने में भी बड़ा दुख है, मैं वंध्या हूं, यही अच्छा है। धुंधली ने वह फल खाया नहीं। उसकी छोटी बहन उसे समझाती है, फल गाय को खिला दे, जो कुछ होने वाला होगा वह गाय को होगा। कुछ महीनों के बाद मेरे यहाँ बालक होने वाला है, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी। धुंधली ने वह फल गाय को खिलाया, आत्मदेव के साथ कपट किया है। मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ रहा है। बुद्धि की छोटी बहन मन है। मन और बुद्धि मिलकर जीव को धोखा देते हैं। बुद्धि और मन में बहुत विश्वास रखने से ही जीव दुखी होता है, बंधन में आता है। फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। आत्मदेव से कहा, मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ है। जब उसकी छोटी बहन के बालक हुआ तो उस बालक को रात्रि में ले आई और उसका नाम उसने धुंधुकारी रखा। संत ने जो प्रसाद दिया था वह प्रसाद गाय माता के पेट में था। वहां जो बालक हुआ उसका शरीर मानव जैसा था, उसके कान गाय के कान के समान लंबे थे। उसका नाम गोकर्ण रखा है। गोषु उपनिषद गर्ण यस्य स गोकर्ण। गो शब्द का अर्थ गाय होता है और गो शब्द का दूसरा अर्थ उपनिषद भी होता है। सर्वोपनिषदो गावः। गोकर्ण जी महान ज्ञानी हुए और धुंधुकारी दुराचारी हुआ। ऐसा दुष्ट था धुंधुकारी कि शव हस्तेन भोजनम, अर्थात मुर्दे के हाथ से भोजन भी खा लेता था। शव के हाथ का मानव कैसे खा सकता है? जिस हाथ से भगवान की सेवा पूजा नहीं होती है वह हाथ शव के समान है। खाने से प्रथम थोड़ा विचार करो, प्रभु प्रसन्न हो ऐसा कोई सत्कर्म मैंने किया कि नहीं किया? मैंने आज प्रेम से पूजा की कि नहीं? मैंने आज भगवान के नाम का जप किया कि नहीं? आज किसी गरीब को मैंने थोड़ा भी कुछ दिया कि नहीं? कोई भी सत्कर्म किए बिना जो खाता है वह शव के हाथ से खाता है। शव हस्तेन भोजनम। धुंधकारी स्नान नहीं करता है। स्नान करता होगा, स्नान करने के बाद सत्कर्म न करे तो वह स्नान किस काम का? कभी कभी कुत्ता भी गंगा जी में स्नान करता है। कुत्ता गंगा जी को पानी समझता है। कुत्ता स्नान करने के बाद सत्कर्म नहीं करता है। सत्कर्म न करे तो स्नान व्यर्थ है। सत्कर्म करने के लिए स्नान है। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ रहता है। पंचपन्य वधु व्रतः, 5 वेश्याओं में फंसा हुआ है। 4 बताते नहीं है, 6 बताते नहीं है, 5 बताते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही 5 वेश्याएं हैं।
पाप करके जो सुख भोगता है वह धुंधुकारी के जैसा ही है। धुंधुकारी दुराचारी हुआ है, माता पिता को भी त्रास देता है। गोकर्ण जी एक दिन अपने पिताजी को समझाते हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यज्य त्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदीदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरांजशे काम तृष्णाम अनन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रम समहो नितराम पिबत्वम। पिताजी, अब मृत्यु समीप में है, आपका घर भगवान के चरणों में है, एक दिन यह घर छोड़ना ही होगा, समझ करके छोड़ना अच्छा है। गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया है। आत्मदेव गंगा किनारे आए हैं, प्रातः काल में आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं, मानसी पूजा करते हैं, सूर्योदय होने के बाद दशम स्कंद का पाठ करते हैं। दशम स्कंद में श्री कृष्ण की अति मधुर लीला है। यह संसार माया की लीला है। माया की लीला देखने से, माया की लीला का स्मरण करने से मन बहुत बिगड़ जाता है। दशम स्कंद का पाठ करने से मन श्री कृष्ण लीला का चिंतन करेगा। दशम स्कंद में श्री कृष्ण लीला का दर्शन होता है। जो बहुत प्रेम से, शांति से, अर्थानुसंधान के साथ पाठ करता है, दशम स्कंद के पाठ में उसको प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन, भगवान की एक एक लीला का दर्शन हो जाता है। सभी प्रकार के जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों का आकर्षण करने के लिए भगवान लीला करते हैं। श्री कृष्ण लीला ऐसी है जिसमें सभी को आनंद आता है। अर्थानुसंधान के साथ पाठ करना चाहिए। पाठ करो तब भगवान यहाँ विराजमान है, मैं जो बोलता हूँ वो भगवान सुन रहे हैं, ऐसी भावना रखो। भगवान का दर्शन स्मरण करते हुए पाठ करो। एकाग्र चित्त से पाठ करने में बहुत आनंद आता है। श्री कृष्ण की मधुर लीला का सतत चिंतन करने से मन की शुद्धि होती है, श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा होती है। आत्मदेव प्रतिदिन दशम स्कंद का पाठ करने लगे हैं। एक दिन पाठ की समाप्ति में प्रेम से भगवान का जय जयकार किया है। जयकार करते ही प्रत्यक्ष श्री कृष्ण प्रकट हो गए। आत्मदेव भगवान को वंदन करता है, भगवान ने उसको उठाकर छाती से लगाया है। जीव और ईश्वर का मिलन हुआ है। आत्मदेव अब सच्चा देव हो गया है। जो भागवत का आश्रय करता है वह देव हो जाता है। आज की चर्चा में बस इतना ही। ओम श्री गुरुवे नमः।